हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, ट्राइंगल्स चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। अब मैंने उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, आपकी एक्सरसाइज 6.2। उस 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको दो थ्योरम्स जो है वो एक्सप्लेन की थी। एक थी थेल्स थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और दूसरा था उसका कन्वर्ट्स। ठीक है, ये दोनों ही थ्योरम जो है वो आपकी 6.2 एक्सरसाइज में काफी ज्यादा यूज होनी है। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत अब मैं आइडिया दे रही हूँ कि मतलब मेन बता रही हूँ कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता क्या है। ठीक है, अब देखो हमारे को यहाँ पर क्या होता है, गिवन एक अगर एक ट्रायंगल दिया होता है, अगर डीई आपका बीसी के पैरेलल होता है, ये आपकी थेल्स थ्योरम जिसको हम बेसिक बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसकी जो रेशियो होती है एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी के इक्वल होती है। ठीक है, इन द सेम वे ऐसे भी हो सकती है कि एडी अपॉन ए बी और एई अपॉन ए सी भी हो सकती है। ठीक है, ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कंडीशन है। ठीक है, इस थ्योरम इसकी स्टेटमेंट ये बोलती है कि अगर एक लाइन जो है वो ड्रॉन होती है पैरेलल किसी ट्रायंगल की, जो उसको इंटरसेक्ट करती है, उसकी टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, डी और ई डिस्टिंक्ट पॉइंट ही है। ठीक है, तो अदर टू साइड्स पे डिस्टिंक्ट करती है, तो अदर टू साइड्स होती है वो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर ये ट्रायंगल है, डी पैरेलल है बीसी के, तो यहाँ पर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट थ्योरम है वो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो पहले हमने पढ़ा था कि अगर लाइन जो है वो पैरेलल होती है तो रेशियो जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अब हमने यहाँ पर ये बोलेंगे कि रेशियो हमारे को क्या दी है, एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ईसी इक्वल होती है। ठीक है, तो हम उससे ये इंप्लाइज करते हैं कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होगा। ठीक है, यही थी आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपकी 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 6.2 एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे उसमें आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट, उसमें आपको ये चीज बोला है, दोनों पार्ट में आपको ये बोला है कि डीई जो है वो क्या है, बीसी के पैरेलल है। और हमने यहाँ पे क्या निकालना है, ईसी निकालना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड वाले पार्ट में हमने निकालना है एडी की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने किया है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हमारे को बोला है कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि बीपीटी थ्योरम में क्या होगा, अगर डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी हो जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे वही मैंने यहाँ पर किया है कि अगर डीई जो है वो बीसी के इक्वल है, डीई अगर बीसी के पैरेलल है तो क्या होगा, बाय बीपीटी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। अब यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे, एडी की वैल्यू क्या है 1.5, डीबी की वैल्यू 3 है, एई की वैल्यू 1 है, और ईसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, ईसी यहां पर आ जाएगा, तो आपका ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ईसी यहां मल्टीप्लाई होगा, 1.5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 इसलिए करें बिकॉज 1.5 का जब मैं पॉइंट हटाऊंगी तो ये इधर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 to the 10, 3 1 3, 3 5 15, 15 1 5 1 5, 5 to the 10, तो इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इन द सेम वे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर ई और एफ जो है वो क्या है, मिड पॉइंट्स है, पॉइंट्स है ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, ये फिगर हम खुद बनाई हमने कि पी क्यू ट्राइंगल है, ई जो है वो पॉइंट पी क्यू पे है, एफ पॉइंट जो है वो पी आर पे है, रिस्पेक्टिवली आपको ऑलरेडी गिवन दिया था। अब यहाँ पे बोला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर और नॉट। ठीक है, हमने यहाँ पे ये स्टेट करना है कि वेदर, आपको पार्ट्स दिए, 3 पार्ट्स दिए, 3 पार्ट्स में आपको डिफरेंट लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेंशन प्रूफ करना है या चेक करना है कि वेदर ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। तो इसमें सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, आप कंडीशन लगाओगे, अगर आप इसकी रेशियोज निकालोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर रेशियोज निकाली भी है, हम यहाँ रेशियोज निकालेंगे, और अगर रेशियोज इक्वल आएंगी तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, गिवन मार्क को क्या दी थी, रेशियो इक्वल दी थी, और हमने वहां से इंप्लाइज किया था कि ये जो है वो साइड जो है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यही यहाँ पर करना है, आपको साइड दी है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीई अपॉन ई क्यू निकालेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर निकालेंगे, हमने वही निकाला, यह है 4/5 4.5 और यह है 8/9, तो 2 4 8, 2 4.5 9 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/4.5, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो जब दोनों आपस में रेशियोज इक्वल आई तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स जो है आपके होमवर्क है, सिंपल पार्ट्स ही मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग क्या है कि एल एम जो है वो क्या है, बीसी के पैरेलल है,
और ln जो है वो CD के पैरेलल है। ये आपको ऑलरेडी गिवन दिया और हमने यहाँ पर ये शो करना है कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। जब मैंने आपको यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी BPT थ्योरम में एक्सप्लेन की तो मैंने वहां पर बताया आपको हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर ln पैरेलल होगा CD के तो हम लिख सकते हैं AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। बट मैंने आपको वहां पर एक और वे बताया कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि AN अपॉन AD AL अपॉन AC। बस उसमें कंडीशन ये रहती है कि अगर आप इस साइड पे अगर आप उस तरीके से चलते हो तो आपको दूसरी साइड पे भी सेम वे में चलना पड़ता है। अब ये नहीं कर सकते कि AN अपॉन AD तो यहाँ कर लो AL अपॉन LC, ऐसा नहीं होगा, आपको सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों जगह चलना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर गिवन हमारे को दिया LM दैट इज पैरेलल टू BC, तो बाय BPT क्या हो जाएगा AM अपॉन AB AL अपॉन AC। अब क्योंकि अब हमें प्रूव जो करना है हमें उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जो हमें प्रूव करना है वो करना है AM अपॉन AB। फर्स्टली आपको इन क्वेश्चंस में आपको देखना पड़ता है कि आपको प्रूफ क्या करना है, उसी अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप नॉर्मली कंडीशन लेके आप बोलो AM अपॉन MB कर दो तो यहाँ पर प्रूफ तो आपको AM अपॉन AB करना है ना, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप प्रूविंग खाली देख नहीं सकते, यहाँ पर जो जैसे कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, आपको थोड़ा बहुत प्रूफ में भी देखना पड़ता है कि वो आपको क्या प्रूफ करना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम कंडीशंस देके यहाँ पर ट्राइंगल्स वाले क्वेश्चन में प्रूव करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर में प्रूव करते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया है हम लेंगे यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लेंगे कि LM जो है वो BC के पैरेलल है, तो बाय BPT क्या हो जाएगा AM अपॉन AB और AL अपॉन AC हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन जो हमारे को दी है कि LN जो है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, तो वहां पर क्या हो जाएगा AN अपॉन AD हो जाएगा और AL अपॉन AC हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन, बिकॉज ये दोनों के आपस में ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, हेंस प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को बोला है यहाँ पर कि ये फिगर हमारे को ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, हमारे को बोला है कि DE जो है वो AC के पैरेलल है और DF जो है वो AE के पैरेलल है, और हमारे को यहाँ पर ये शो करना है कि BF अपॉन FE और BE अपॉन EC जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब आपको बोला DE पैरेलल टू AC है, DE पैरेलल क्या है, सॉरी DE किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, तो हम इसमें ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, जब DE पैरेलल टू AC लूंगी तो मैं कंसिडर कौन सा ट्राइंगल करूंगी, ट्राइंगल ABC कंसिडर करूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया फर्स्टली, और जब मैं लूंगी यहाँ पर DF पैरेलल टू AE, तो मैं तब कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करूंगी, मैं ABE ट्राइंगल कंसिडर करूंगी, बिकॉज ABE में ही मुझे DF पैरेलल टू AE मिलेगा। ठीक है, तो वही मैंने किया, मैंने पहले लिया ट्राइंगल ABE, जिसमें मैंने बताया कि जो आपका ये ट्राइंगल है, एक सेकेंड सॉरी मैंने एक्चुअली फिगर नहीं बनाई थी तो मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब यहाँ पर ABE ट्राइंगल लेंगे, तो उसमें DF पैरेलल है AE के, ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, तो बाय BPT क्या होगा BD अपॉन AD, बिकॉज आपका जब हम यहाँ से लाइन लेते हैं, यहाँ पर लाइन मैंने बताया कि DF जो है वो AE के पैरेलल है, तो ये वर्टेक्स है जहां पर दोनों साइड जो है वो आपकी क्या हो रही, ज्वाइन हो रही है, तो यहीं से हम इसकी रेशो लेना स्टार्ट करते हैं। तो ये होगा BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। जब नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे ABC, उसमें क्या होगा कि DE जो है वो AC के पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या होगा BD अपॉन, अब ये इस तरीके से आया तो यहाँ भी क्या होगा BD अपॉन DA और BE अपॉन EC, वही हमने किया, ये आपकी क्वेश्चन सेकंड आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग BD अपॉन DA सेम है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा, और हमने यही प्रूव करना था, ये हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे को बोला है कि DE जो है वो OQ के पैरेलल है, ये आपको फिगर दी हुई है, DE किसके पैरेलल है, OQ के पैरेलल है, और DF जो है वो OR के पैरेलल है। ठीक है, हमें यहाँ पर ये शो करना है कि DF जो है वो QR के पैरेलल है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, अगर हम पहले हम ट्राइंगल लेते हैं PQO। ठीक है, PQO ट्राइंगल लेते हैं, वही मैंने लिया PQO ट्राइंगल लिया, सॉरी मैंने PQO ट्राइंगल लिया, मैंने PQO ट्राइंगल लिया, जिसमें DE किसके पैरेलल है, OQ के पैरेलल है। एक सेकेंड क्लियर नहीं आ रहा, DE किसके पैरेलल है, OQ के पैरेलल है, तो बाय BPT क्या होगा PE अपॉन EQ PD अपॉन DO, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। फिर नेक्स्ट मैंने लिया PRO ट्राइंगल, उसमें DF जो है वो किसके पैरेलल है, OR के पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO, ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। तो जब हम ये इक्वेशन लेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, दोनों क्या है, दोनों वैल्यूज राइट हैंड साइड वैल्यूज सेम है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, वही मैंने यहाँ पर लिया PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन
एफ आर, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, अगर पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ से वो दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ये इसकी लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है ना, इसमें ई एफ लाइन आ रही है जो कि किसके पैरेलल आ जाएगी, क्यू आर के पैरेलल आ जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट कि ए बी क्या है, पी क्यू के पैरेलल है और ए सी जो है वो क्या है, पी आर के पैरेलल। आपको ऑलरेडी फिगर दी है। ठीक है, यहाँ बोला है कि ए बी सी पॉइंट लिए हुए हैं। ठीक है, साइड्स पे ओ पी पे पॉइंट लिया ए, ओ क्यू पे पॉइंट लिया बी और ओ आर पे पॉइंट लिया सी। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये बोला है कि ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए सी पी आर के पैरेलल है और बी सी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, सॉरी क्यू आर के पैरेलल नहीं है, हमने शो करना है कि बी सी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको गिवन दिया है कि ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। अगर ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड मेरे को क्लियर करने दो। ए बी अगर पी क्यू के पैरेलल हमारे को गिवन दिया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन पी ए, बिकॉज ए बी पैरेलल टू पी क्यू है तो बाय पीपीटी क्या होता है, ओ बी अपॉन बी क्यू हो जाएगा और ओ ए अपॉन ए पी हो जाएगा। वही मैंने लिखा, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब आपको एक और चीज गिवन दी थी कि ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है। अगर ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है तो बाय बीपीटी क्या होगा, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। वही मैंने लिया, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इसमें क्या है, आपकी ओ ए और अपॉन ए पी और ओ ए अपॉन ए पी दोनों इक्वेशन में कॉमन चीज है तो वो कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी जब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। तो हमारे पास क्या इक्वल आ जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन क्यू आर सी आर। ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर आ गया। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, बी सी किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के। बिकॉज देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी सी किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर शो कर दिया, हमने रेशियोज इक्वल कर दिया। यहाँ पर हमने बोला कि ओ बी, हमने बता दिया ओ बी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। हमने इसके अपॉन में इसको और ओ सी अपॉन सी आर कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी इसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने यूज करना है 6.1 थ्योरम। ऑलरेडी आपको बोला है यूज करना है आपने 6.1 थ्योरम और आपने यहाँ शो करना है। ठीक है, क्या शो करना है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, तो आपको पता है आपने ऑलरेडी थ्योरम पढ़ी हुई है 9th क्लास में, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो आपको यही थ्योरम जो है बट बीपीटी को यूज करके आपने इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये ट्राइंगल ले लिया ए बी सी डी ई, मैंने डी से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, फर्स्टली यहाँ पर मैंने कंसिडर किया एक ट्राइंगल ए बी सी है, डी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, अगर डी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए डी इज इक्वल्स टू डी बी। अब इस डी बी को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी, ये क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि मैंने डी से एक लाइन ड्रॉ की है एल, जो कि किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, जो कि ए सी लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट पॉइंट ई। ठीक है, इट मीट्स ए सी एट पॉइंट ई। ठीक है, तो बाय इन दैट वे अब क्या होगा, अगर यहाँ पर ये आ जाएगा कि ये मीट कर रही है ए सी को एट पॉइंट ई। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमने बता दिए मिड पॉइंट्स टाइप